ये मैं अपने बाल संवारती हुई, क्योंकि मेरे बाल सारे ख़राब हो गए थे जब मैं बाइक से आई थी सचिन के घर और मुझे लेकर आया था लक्ष्य। हम जा रहे हैं आज रिंग सेरेमनी करने। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे और कीजिए। और आज हम जा रहे हैं अपनी भाभी का रिंग सेरेमनी करने। और ये मेरी बुआ, ये ताई जी है और हम सब लोग साथ जा रहे हैं। हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर क्योंकि बस वेट किया जा रहा है तो मोहिनी का, क्योंकि मोहिनी पार्लर चली गई है तो उसको आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। अब हम जा रहे हैं भाभी के लिए, नई नवेली भाभी के लिए रिंग सेरेमनी करने। आप देख रहे हैं ये सब गाड़ी में सब लोग आई और ये बैठी है भाई मोहिनी। अब इसको देखो, आप ये मेकअप भी करा के आई थी पार्लर। और ये तो आप जानते ही ये ताई जी है और ये भैया सोनू भैया और ये ताऊ जी। अब हम लोग जा रहे हैं भाभी के घर रिंग सेरेमनी करने। और आप देख रहे हैं ये रास्ता, मतलब जो भाभी के घर जा रहा है, हम लोग जा रहे हैं भाभी के घर। अब हम पहुंच गए हैं पैलेस जो भाभी के घर वालों ने बुक किया था। यहाँ रिंग सेरेमनी का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ हम सब लोग पहुंच गए हैं और ये मोहिनी अपने बाल संवारती हुई और ये सचिन और हम सब लोग आ ही गए हैं यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लग रहा था। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बाकी का पता नहीं, बाकी को भी सबको अच्छा लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। और ये लड़की के घर वाले, मतलब भाभी के घर वाले जो हमारे स्वागत के लिए खड़े हैं। और ये मैं और मेरा भाई, मैं कह रही थोड़ा हंस ले यार, तो इतना नर्वस क्यों हो रहा है? ये थोड़ा सा नर्वस हो रहा था और कह रहा था पहली बार है यार, थोड़ा अजीब सा लग रहा। तो भाई मैंने कहा तो दूसरी बार किसका होता है भाई, सबका पहली बार होता है। और हमने फिर अब मोहिनी मेरे को पूछती है कि व्लॉग चल रहा है क्या? मैंने कहा हाँ व्लॉग चल रहा है। तो कह रही भाई मुझे भी ले लेना, मुझे मत छोड़ देना। मैंने कहा हाँ तुझे तो सबसे शुरू में लेंगे। और ये लग चुके हैं कुर्सियाँ, मतलब स्टेज जहाँ पर रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम होगा। और ये सब जितने भी लोग आए हुए हैं ये सारे गेस्ट हैं, लड़की के तरफ से और हमारी तरफ से। और ये छोटे वाली मामी और चाची जी, इन्हें आप देख ही सकते हैं। और हमने यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें की। और ये छोटे वाली गुड़िया, ये बोलती है कि हम यूट्यूब पर आएंगे क्या? मैंने कहा हाँ गुड़िया यूट्यूब पर आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ। और इस मैडम के बाल ही सही नहीं हो रहे थे भाई, ये बाल ही संवार रही थी अपने। और ये इनसे तो आप मिल ही चुके हैं, ये छोटे वाली मामी। और अब सचिन का हो रहा है यहाँ फ़ोटोशूट जो बहुत देर तक चला भाई। इतना फ़ोटोशूट हुआ ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा फ़ोटोशूट हुआ। और मैं चारों तरफ अपना कैमरा घुमा रही थी क्योंकि मुझे सब लोगों को अपने ब्लॉग में लेना था। और ये भाभी की तरफ के लोग हैं, मतलब भाभी के रिश्तेदार। और इस तरफ भाभी के रिश्तेदार और इस तरफ हम लोग बैठे थे। और हमने सच में बहुत एंजॉय किया। ये फ़ोटोशूट चल ही रहा है सचिन का, क्योंकि बारी बारी से सब ने सचिन के साथ फ़ोटोशूट कराया था, बहुत सारा फ़ोटोशूट हुआ था। और ये यहाँ पर होगा सचिन का प्रोग्राम, मतलब रिंग पहनाने वाला और गोद भराई वाला। और ये सब देख सकते हैं आप, सब गेस्ट आए हुए। और ये मामी, छोटे वाली मामी, और ये माता श्री, और ये मौसी जी, और ये चाची जी। ये चाची जी ये जा ही रही थी, कह रही मुझे शर्म आ रही है। और ये बाकी सब ये गले मिलते हुए माता श्री जी के। और ये भाभी की शायद मौसी हैं, मौसी लगती हैं। और बाकी मेरे बाल देख रहे हैं आप कितने बिखर गए हैं एकदम से, मैं इनको संवारते हुए। और ये पूरा का पूरा पैलेस इधर से, इसका गार्डन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखो कितना सुंदर है, शांत है और सच में बड़ा ग्रीन है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देख ही सकते हैं छोटे वाली भाभी हैं। और हम सब लोगों को बुलाया जा रहा था नाश्ते के लिए, तो हम सब लोग जा रहे थे नाश्ता करने। और मैंने सब मोमेंट कैप्चर किए। और ये मम्मी है उनकी, मतलब भाभी जी की मम्मी है। और आंटी मेरे व्लॉग में हाय बोल रही है, मतलब माताश्री। और हम सब लोग जाते हुए सब हमको बुलाने आए थे, भाई पहले नाश्ता कर लो। तो और मुझे ये गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ बड़ी शांति थी और सब कुछ अच्छा था। देखो आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर है, कितना बड़ा है। और
खुला खुला है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन है बहुत ज़्यादा। ऐसी जगह मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और ये सब लोग हैं लड़की के भाई, मतलब भाभी के भाई लोग, और ये मेरी माताश्री, ये ताई जी, ये मौसी जी, पीछे मामी जी। और मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ अभी इन सब से आप लोगों को। ये कह रही थी मुझसे कि किसी को छोड़ना मत, सबको लेना। ये है मेरी क्यूट सी फैमिली, मेरी आंटी और मेरी माताश्री और मामी, मौसी, भाभी, सब ये कह रही है कि हमें सपोर्ट करना भाई गाइस। हमको सब्सक्राइब भी करना। और ये मेरी क्यूट सी जितनी हीरोइन देख रही हैं आप सब, ये मेरी पूरी फैमिली है। और ये सब बहुत क्यूट है और सब बहुत सुंदर लग रहे थे। और आप देख ही रहे हैं ये मेरी फैमिली कितनी क्यूट है। और हम सब लोग आते हुए अब जा रहे हैं नाश्ते के लिए। और ये मेरे 3 बंदर नमूने, मतलब मेरे भाई, ये छोटे वाला, ये इससे छोटा, और ये। और मैं इनसे बोल रही थी भाई थोड़ा नीचे झुक जाओ क्योंकि मेरा हाइट कम है और इनकी ज़्यादा है, बहुत लंबे लंबे हैं ये। तो मैं इनसे बोल रही थी भाई थोड़ा नीचे झुक जाओ क्योंकि मेरा कैमरा नहीं जा पाएगा इतना। और यहाँ सब नाश्ता करते हुए आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ सब लोग यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। और मैं वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ भाई। मुझे वीडियो बनाना था क्योंकि मेरे को व्लॉग पूरा करना था अपना। और ये हाय बोलता हुआ मेरे व्लॉग में। और सचिन ये तब से आया हुआ, तब से फ़ोन पर लगा हुआ है, सबसे फ़ोन पर ही लगा हुआ है। और आप सब देख सकते हैं यहाँ सब नाश्ता कर रहे हैं सब लोग। सारा अरेंजमेंट सही था, अच्छा था। और ये मोइनी है, इसका गुड्डा छोटा सा। और देख ही रहे हैं आप सब। और मेरे को तो बस ये गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ बहुत खुला खुला था, बड़ी शांति थी। और ये हमारी छोटी प्रिंसेस, ये देखो चाउमीन खाती हुई है। इसको बहुत पसंद है भाई चाउमीन, बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये बोलती है हेलो हेलो बेबी। और सब लोग नाश्ता करते हुए फिर मैं इधर आ गई। इस तरफ से मुझे शूट करना था, फिर मैंने यहाँ से शूट किया पूरा। और मैंने पूरा गार्डन दिखाया इस वाले वीडियो में क्योंकि मैं बार बार यहीं आ रही थी, मुझे गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो यहाँ स्पेस ज़्यादा था और दूसरा ये था कि ये बहुत ज़्यादा ग्रीन था। मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। अब सचिन को यहाँ बिठाया गया कि कुछ खा ले थोड़ा बहुत ना। तो यहाँ सब लोग बैठे थे जो नाश्ता करके आ चुके थे, तो सब यहीं बैठे थे। और भाई मुझे तो बस ये गार्डन ही बहुत अच्छा लग रहा था, मैं तो बार बार इसी को देख रही थी। और यहाँ सब बैठ गए हैं ये लोग खाने के लिए। और फ़ोटोशूट वाला आ चुका है फ़ोटो कैप्चर करने के लिए। और हम बैठ गए यहाँ। और ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस ये बार बार मेरे पास आती है, बोलते मासी मेरे को बैठना है आपके पास और मुझे भी इसमें वीडियो में लो, मेरे को बताओ मुझे क्या बोलना है। मैंने बोला बच्चे ऐसे 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 बोलना है। तो फिर इसने अपना नाम बताया, इसका नाम है अनन्या। और ये मेरी क्यूट सी प्रिंसेस है, ये हमेशा रहती है मासी मुझे आप ही के पास बैठना है, मुझे नहीं जाना है कहीं, मुझे भी लो वीडियो में, मुझे भी वीडियो में देखना है, मैं कैसी दिखूँगी, मुझे भी यूट्यूब पर आना है। ये बहुत बोलती है भाई, बहुत ज़्यादा बोलती है। और ये मेरा छोटा वाला भाई शायर, मैं शायरा ना, मतलब मैं भी शायरी करती हूँ और ये भी शायरी करता है। और हमारी पूरी जम के महफिल जमती है जब हम दोनों साथ बैठते हैं। ये हमारी एक से बढ़कर एक शायरी वाला कंपटीशन होता है क्योंकि मैं भी शायरी करती हूँ, ये भी शायरी करता है, हमारी बहुत बढ़िया महफिल जमती है। और सच में ये बहुत अच्छी शायरी करता है ये भी। और हम जब भी बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, शायरी करते हैं। ये छोटा वाला हीरो है मेरा भाई लक्ष्य, देखो बोल रहा है बस कर दो दीदी कितनी तारीफ़ करोगे। और छोटा ये है आयुष, छोटे वाला भाई। ये शायरी वायरी तो नहीं करता लेकिन ये थोड़ा शांत रहता है और बस थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा करता है। और बोल रहा था दीदी आपका कैमरा धुंधला क्यों हो रहा। मैंने कहा भाई जाने क्यों हो रहा, ये इसके फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रही। तो कह रहा चलो कोई नहीं, इसे ना साफ़ करा लेना आप क्लीनजर से। मैंने कहा ठीक है करा लूँगी साफ़। ये हाय बोलता हुआ हमने बहुत सारी बातें की। और फिर सचिन को लाया जा रहा था भाई स्टेज पर, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए। और फोटोग्राफ़र भाई इसे बोल रहे हैं ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे करो। मैं सोच रही हूँ सचिन भी परेशान हो गया होगा ये सुनते सुनते, भाई आज मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र कभी बोल रहे भाई इधर से नहीं इधर से आओ, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ऐसे करो। अब इसको फ़ोटोशूट के लिए बिठा दिया गया है। अब देखो इसका फ़ोटोशूट कैसे होगा। कोई कह रहा है इधर हो जाओ भाई
और कोई कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे करो, अब इधर फेस घुमाओ। मतलब कुल मिला के ये था कि फ़ोटोग्राफ़र इसके जो फ़ोटो शूट कर रहे थे, वीडियोग्राफ़र जो वीडियो बना रहे थे, भाई अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पा रहा था, सब कुछ इन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा था, वैसे घुमाओ। और ये दुल्हन, मैं आ गई हूँ यहाँ दुल्हन को देखने और यहाँ थोड़ी सी भीड़ थी और अब ये लोग पहुँच चुके हैं स्टेज पर। इससे पहले का मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा स्टोरेज फुल है फ़ोन का। तो ये लोग यहाँ आ गए हैं तो मैं अब फिर से मैंने स्टोरेज खाली किया, फिर मैं मोमेंट इनके कैप्चर करने लगी। अब वीडियोग्राफ़र बोल रहा है इनसे भाई ऐसे नहीं ऐसे करो। और आप मेरी भाभी को देख ही सकते हैं, अब शगुन के लिए सब तैयार है क्योंकि ये शगुन देना था भाभी को, रिंग सेरेमनी वाला, गोद भराई देने वाला। और ये लोग यहाँ बैठ गए हैं, अब प्रोग्राम शुरू होगा और अब शुरुआत हो चुकी है। ये भाभी के लिए फल मतलब जो गोद भराई के दिए जाते हैं और ये मोहिनी जो रिंग लेकर आई है। और मैं यहाँ इसलिए नहीं गई थी स्टेज पर क्योंकि मुझे व्लॉग पूरा करना था, मुझे अपनी वीडियो बनानी थी। ये आयुष जो गुलदस्ता लेकर आया है और ये मामा जी, ये लक्ष्य, हम सब लोग यहीं आए थे। और ये माता श्री और पापा श्री, और ये मतलब भाभी को शगुन देते हुए जिसमें उनके कपड़े, गहने, ज्वेलरी, मेकअप, बहुत सारी चीज़ें थी जो भाभी को गोद भराई के तौर पर, शगुन के तौर पर दी गई थी। और ये अब इनको चुनरी उड़ाते हुए, ये एक रस्म होती है जो लड़की के लिए की जाती है और मतलब ये चुनरी उड़ा दी गई है अब इनकी। अब पूरी तरह प्रॉपर ये गोद भराई कर दी गई है, फलों की टोकरी पीछे रख दी गई है, मतलब दे दी गई थी। और ये माता श्री अब फ़ोटो शूट कराएंगी और अब कैमरे वाला बोल रहा है भाई थोड़ा इधर हो जाओ, गुड़िया थोड़े इधर हो जाओ, साइड हो जाओ, फ़ोटो लेना है पूरा। अब लो पूरा फ़ोटो कैप्चर किया जा रहा है। अब ये भी ज़रूरी होता है भाई क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मोमेंट होते हैं पूरी लाइफ के। ये अब कैप्चर हो जाएंगे तो पूरी मतलब तमाम उम्र इनको देखना ही है, फिर तो नहीं जी सकते ना, इनको बस देखना है। और मैंने सब चारों तरफ अपना कैमरा घुमाया, सब लोगों को अपनी वीडियो में लिया। और ये भाभी लोग के भाई लोग और ये मेरी आंटी जो यूट्यूबर है, ये भी यूट्यूबर है और ये भी वीडियो शूट कर रही थी। और ये छोटे वाली मामी, ये भी यूट्यूबर है। और ये पिताश्री और मतलब ये माताश्री तिलक करते हुए अब सचिन का इनको हो रहा है तिलक क्योंकि ये ज़रूरी होता है इस रस्म में तिलक करना। अब फ़ोटोशूट हो रहा है, तब तक फ़ोटोशूट नहीं होगा, तब तक तो नहीं साइड हो सकते। और ये अक्षत डालती हुई माता दोनों के ऊपर क्योंकि ये बहुत शुभ माने जाते हैं अक्षत डालना। और अब थोड़ा सा जो सिंदूर का तिलक लगा था, ये माता श्री भाभी को तिलक करते हुए। और आप देख ही रहे हैं तिलक हुआ जा रहा है। और जैसे फिर अब तिलक हो गया तो थोड़ा सा सिंदूर भाभी की नाक पे डल गया था, उसे माता श्री साफ़ करते हुए, और सचिन की नाक पर भी सिंदूर डल गया था। अब मोहिनी ने उसको भी साफ़ किया क्योंकि थोड़ा अजीब लग रहा था नाक पर जो सिंदूर डला हुआ था। तो लेकिन अब साफ़ हो गया है, दोनों को आशीर्वाद मिलते हुए। अब फ़ोटो शूट करने वाला फिर से आ गया क्योंकि इनको फ़ोटो शूट करना था। और ये भाभी की मम्मी अब माता श्री मिठाई खिलाते हुए, और इनको मिठाई खिलाई जा रही है। फ़ोटो शूट हो रहा है, दोनों को मिठाई खिलाई गई, दोनों का फ़ोटो शूट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। और ये उनकी मम्मी, भाभी जी की मम्मी, और ये लो भाई हो गया। तो अब भाभी जी सारा शगुन देते हुए अपनी मम्मी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, फिर फ़ोटोशूट भी होना था, तो अब बिठाया जा रहा है। इन दोनों को खड़ा किया गया क्योंकि माता श्री के और पापा के पैर छूने थे। तो अब ये साइड हो जाएंगे, पहले इनका फ़ोटोशूट होगा। फिर मोहिनी प्रॉपर इन्हें गाइड कर रही थी, ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। अब मोहिनी ने गाइड किया है कि मम्मी पापा आप यहाँ बैठो और ये दोनों आपके चरण स्पर्श करेंगे। अब लो भाई, भैया भाभी बैठ गए हैं चरण स्पर्श करने माता श्री के और पापा के। तो मोहिनी प्रॉपर गाइड कर रही थी भाई, और ये हो रहा है चरण स्पर्श क्योंकि इनके पैर छुए गए, और ये होना भी ज़रूरी है माता श्री दोनों को आशीर्वाद देते हुए। और ये हो गया है फ़ोटोशूट।
तो अब इनकी बारी आती है बैठने की। अब ये लोग बैठ जाते हैं और मोहिनी आ गई है भाई अंगूठी लेकर। अब मोहिनी गाइड करेगी इनको कि अंगूठी कैसे पहनानी है, क्योंकि भाई घर की बड़ी है तो उसको पता है कैसे होगा। ये सब कर चुकी है रस्मी, वो अब बता रही है ऐसे रिंग पहनानी है। अब फ़ोटोशूट वाला आएगा। अब इसने बोला कि पहले रिंग ले लो अपनी अपनी, अब फ़ोटोशूट वाला आएगा फिर वो उनको खड़ा कर देगा। लो अब खड़े कर दिए गए इनको। अब एक दूसरे को रिंग पहनाई जाएगी और ये पहनाते हुए रिंग ये पहनाएंगे अब रिंग। और ये सब इधर जीजू खड़े हैं, इधर आयुष खड़ा है, सब लोग इधर खड़े। अब ये अंगूठी पहनाते हुए अंगूठी पहनाई जा चुकी है और हम लोगों ने बहुत शोर किया था जब अंगूठी पहनाई गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था और मैं बहुत खुश थी भाई, बहुत ज़्यादा खुश थे सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा था। अब पहना दी गई है अंगूठी। या फ़ोटो कैमरे वाला बोल रहा है थोड़ा साइड हो जाओ, ऐसे खड़े हो जाओ, क्योंकि हमें फ़ोटो शूट करनी है आप लोगों की। और इन लोगों ने वीडियो कैप्चर किया इनका, फिर फ़ोटो शूट किया इनका, जो बहुत अच्छा लग रहा था। और मोहिनी खड़ी लेकर हो गई है गुलदस्ता फूलों का, और इसमें थे गुलदस्ते में रेड रोज़ और वाइट रोज़, बहुत सुंदर लग रहे थे। मुझे दोनों कलर्स बहुत पसंद है और वाइट कलर जो है वो मेरा फेवरेट है। और हम सब ने फिर क्लैप किया जब इनका रिंग सेरेमनी हुआ। अब इनका फ़ोटो शूट हो रहा है। अब इनको बोला जा रहा है कि भाई बैठ जाओ। अब ये लोग बैठ जाएंगे। मोहिनी आ गई है फिर से गाइड करने के लिए, और ये सब इनके ऊपर से इनको जो सितार थे में डालते हुए, तो उनको साफ़ करते हुए मोहिनी ने किया। भाभी के बालों से निकाले सारे फ्लावर और चमकीली वाले पत्ती। और अब सचिन को दे दिया गया है पूरा गुलदस्ता। अब कैमरामैन आएगा जो उसको बिठा रहा है घुटनों पर। भाई पहले घुटनों पर बैठो, उसके बाद पहले इन्हें रिंग की फ़ोटो शूट करनी थी। अब इन्होंने रिंग की फ़ोटो शूट की। अब मोहिनी ने फिर से गाइड किया, लो भाई गुलदस्ता दो और प्रपोज़ल दो। अब सचिन अब बता रही है घुटनों पर बैठो और प्रपोज़ल दो। अब सचिन बैठेगा घुटनों पर। ये अब तैयार है घुटनों पर बैठने के लिए। और ये मोमेंट बहुत स्पेशल था, बहुत स्वीट था, सच में बहुत प्यारा था। और बैठ गया है सचिन घुटनों पर भाभी को प्रपोज करते हुए। और ये मोमेंट सच में बहुत स्पेशल था, बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा स्वीट था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और भाभी बहुत शर्मा रही थी, बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि सब शर्माते ही है, मुझे नहीं पता क्यों। और ये अब फ़ोटो शूट होने लगा फिर से शूट हो रहा है फ़ोटो। और सब लोग इन लोगों की वीडियोस बना रहे थे। अब ये आयुष पैसे उड़ाते हुए नज़र उतार के, फिर पता नहीं किसने बोला कि ऐसे उड़ाओ मत, किसी को दे दो ऐसे। फिर इसने क्या किया और लो नज़र उतारी और किसी को पैसे दे दिए। सचिन ने गुलदस्ता साइड में रख दिया। अब मोहिनी आई, अब ये भी नज़र उतारेगी और फिर उड़ाएगी पैसों को, लो उड़ा दी। और सचिन भाई शाहरुख खान वाले रिएक्शन में आ गया। लेकिन भाभी इतनी शर्मा रही थी, इतनी डर रही थी, भाई इन्होंने कोई रिएक्शन दिया ही नहीं। मैं बिल्कुल मतलब ऐसे शुद्ध खड़ी रही और सचिन बेचारा साइड हो गया। भाभी का कोई रिएक्शन नहीं था। और फिर आयुष आया, फिर पता नहीं कौन सा मोमेंट हुआ और ये लोग अब बैठ गए हैं भाई। अब मोहिनी फिर से गाइड करने आ गई है कि उठो और डांस करो। अब मोहिनी आई डांस कराने, तो अब बोलती है अब घुमाओ भाभी को भाई, अब कपल वाला डांस करो। अब सचिन भाभी को थोड़ा आगे बुलाते हुए और बुलाया, पूछ रहा भाई कैसे करना है। अब ये ऐसे भाभी को घुमाते हुए, और अब कैमरा मैन आएगा, वो कहेगा इस हाथ से नहीं भाई, उस वाले हाथ से घुमाना है। अब ये घुमाते हुए इस वाले हाथ से, लो भाई हो गया अब कपल डांस। भाभी को घुमा दिया। अब मोहिनी फिर से गाइड करेगी, बस 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 हो गया। अब हटो, साइड हो जाओ भाई, मुझे बैठना है। अब ये बैठ गई और दोनों के साथ फ़ोटो शूट कराती हूँ अपने। अब कहेगी ये हटाओ भाई, अब मुझे फ़ोटो शूट कराना है। अब इसने कराया फ़ोटो शूट अपना और कह रही है मेरे को आशीर्वाद दो। अब दोनों ने इसको आशीर्वाद दिया भाई। अब इसकी हो गई फ़ोटो शूट और लो
और ये जीजू, इनका भी हो गया फ़ोटोशूट। अब आए भाभी जी के ताऊ जी। इन्होंने सचिन को शगुन के तौर पर, गोद भराई के तौर पर, शगुन के तौर पर वही सब दिया है जो देते हैं, मतलब कपड़े, गहने, ज्वेलरी वगैरह, मुझे नहीं पता और क्या क्या देते हैं, बस दिया है। और शगुन दिया जाता है बस, मतलब कुल मिला के इतना है कि शगुन दिया जाता है। तो सचिन को वो शगुन दिया गया ताऊ जी की तरफ से। अब ये मिठाई खिला रहे हैं इन्हें और इनका भी फ़ोटो शूट हुआ। फिर से कैमरामैन ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, तो आ गए कैमरामैन। अब सचिन को भाई पूरा शगुन दिया गया। अब इनका भी फ़ोटो शूट होगा और ये आप देख ही रहे। फिर मैंने अपना कैमरा वहाँ से हटाया क्योंकि मुझे इन सब लोगों को भी अपनी वीडियो में लेना था। और ये भाभी के भाई लोग खड़े हैं, उनकी पूरी फैमिली खड़ी है। और ये मेरे ब्लॉग में हाई करते हुए भाभी के बुआ का बेटा। और हम सब लोगों ने बहुत बातें की थी और ये मामी जी, इनसे तो आप मिल ही चुके हैं। हम सब लोगों ने बहुत बातें की, बहुत सारा एंजॉय किया। और यहाँ की एक खूबसूरत बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे किसी ने भी ब्लॉग बनाने के लिए नहीं टोका। सब मुझको मोटिवेट कर रहे थे, सब मुझसे बोल रहे थे कि व्लॉग में कोई भी बंदा छूटना नहीं चाहिए। मुझे सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। और ये भाभी जी के मम्मी पापा, और जिनका सचिन को चरण स्पर्श करना था। और भाभी जी साइड में खड़ी हो गई क्योंकि माता श्री जी ने बोल दिया था खड़ी हो जाना। और भाई मुझे व्लॉग बनाने के लिए सब बहुत मोटिवेट कर रहे थे, मुझसे सब बोल रहे थे कि व्लॉग पूरा बनाना, कोई भी बंदा छूट ना जाए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जब सब कोई मुझे सपोर्ट कर रहा था व्लॉग बनाने के लिए। किसी ने भी मुझे ये नहीं बोला कि व्लॉग मत बनाओ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये बात मुझे सबकी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरी फैमिली है ही इतनी क्यूट, आप देख ही सकते हैं। और ये भाभी जी की तरफ से पूरी फैमिली उनकी, मतलब ताऊ जी, ताई जी, मामी जी, ताऊ जी, पापा जी, मम्मी, सब लोग यहाँ फ़ोटो शूट कराने के लिए। अब कैमरामैन बोल रहा है आप थोड़ा साइड हो जाओ और इनकी पहले फ़ोटो शूट होने दो। अब ताई जी साइड होते हुए, और ये शायद मौसी जी है, जाने भाभी जी हैं, ये भी आ गई फ़ोटो शूट कराने के लिए। अब सबका बारी बारी से सबका फ़ोटो शूट हुआ। ये ताऊ जी, ताई जी का फ़ोटो शूट हो गया। अब सब लोगों ने, इन्होंने शगुन के तौर पर पैसे दिए और सबका बारी बारी से फ़ोटो शूट होता रहा और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं आ गई हूँ फ़ोटोशूट कराने के लिए। ये मेरी भाभी क्यूट सी, जिनकी हम रिंग पहनाने आई है। और इन्होंने मेरे ब्लॉग में हाय भी बोला। आप देख रहे हैं ये कितनी क्यूट है, प्यारी सी, बड़ी सुंदर लग रही हैं। मुझे बहुत सुंदर लग रही थी भाई। और ये मेरा भाई, ये करा ब्लॉगर साहब बन गया व्लॉग। मैंने कहा नहीं भाई बन रहा है। और ये मेरी माता श्री, इनसे मिलिए। ये मुझसे बोल रही थी, मुझसे तो हाय नहीं बुलवाया। मैंने कहा अब बोल दो भाई। तो अब इन्होंने माता श्री ने हाय बोला। अब यहाँ हम लोग इनको लेकर आए हैं जबरन डांस कराने के लिए। लेकिन भाई भाभी इतनी डर रही थी, इतनी शर्मा रही थी कि इनसे डांस भी नहीं हो रहा था। सचिन पूरी तरह से तैयार है डांस करने के लिए, लेकिन भाभी थोड़ी शर्मीली टाइप की है क्योंकि उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा शर्मा भी रही थी। तो मैंने समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं डांस कैसे करूँ। फिर सचिन ने वही घुमाने वाला प्रोसेस अपना शुरू किया और भाभी जी कैसे घुमा दिया। और वो चाहता था कि हम कपल डांस बहुत अच्छा करें, लेकिन भाभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, तो मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही थी। तो बस उन्होंने कहा कि हो गया डांस। अब सचिन फिर से ट्राई करता होगा। फिर से इसने थोड़ा सोचा कि थोड़ा और कपल डांस अच्छा हो जाए, लेकिन भाभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उनको शायद शर्मा रही थी और एक झिझक होती है ना, जो शायद उसकी वजह से और नहीं इतना कंफर्टेबल कोई फील कर पाता। और ये माता जी ने उतारी इन दोनों की नज़र। लो माता जी ने नज़र उतार दी। अब इन्होंने भी किसी को दे सको। अब ये हो गया है डांस। ये डांस शुरू हो गया है चाचा चाची जी का। अब आप इसे एंजॉय कीजिए।
और आप लोग डांस एंजॉय कर ही चुके हैं, मौसी जी का, मोहिनी का, अंकल आंटी का। और मैं शोर से हो गई थी तंग, मतलब तंग नहीं हुई थी, बस थोड़ा सिर दर्द करने लगा था, चक्कर आने लगा था मुझे। तो मैं आ गई हूँ गार्डन में क्योंकि मुझे चाहिए था शांति। तो भाई मैं आ गई हूँ गार्डन में। मेरे बाल देख ही सकते हैं आप कैसे पागलों की तरह बिखरे हुए हैं, क्योंकि हवा चल रही थी ना, मतलब फ़ैन चल रहे थे, तो उनकी वजह से मेरे बाल बिगड़ गए हैं भाई। और मुझको थोड़ी सी शांति चाहिए थी क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, बहुत ज़्यादा डीजे चल रहा था। तो मैं आ पहुंची हूँ गार्डन में और मुझे यहाँ शूट करना था और शूट भी करना था। मुझे थोड़ा यहाँ अच्छा भी फील हो रहा था क्योंकि अंदर बहुत शोर हो रहा था, मुझे थोड़ा चक्कर टाइप का आने लगा था। और मुझे लगा कि मुझे गार्डन में चलना चाहिए क्योंकि यहाँ थोड़ी शांति भी थी और बहुत अच्छी नेचुरल हवा भी चल रही थी। हम यहाँ गहरी लंबी सांस लेते हुए, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं अपने बालों को संवारते हुए, और मुझे ये वाले झुमके, भाई मैं अपने बालों को संवारते हुए मैंने संवारे अपने बाल। और मेरे झुमके, मुझे ये वाले झुमके बहुत पसंद है, आप देख रहे हैं मेरे झुमके। और मैं यहाँ बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। आने के बाद यहाँ ली मैंने एक गहरी लंबी सांस और मुझे सच में गार्डन बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बस आ गई हूँ अपने गार्डन में और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था। और फिर पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाने के बाद हम पहुँचे घर लग रही है हमारी पंचायत। ये मेरे अंकल जी, मतलब मेरे पापा भी लगते हैं, और आप देख रहे हैं। और ये मेरी माता श्री, ये मौसी जी, और ये मेरी बुआ, जिनसे तो आप सब मिल ही चुके हैं। और 2 नमूने मेरे इधर बैठे हैं और थोड़ा अंधेरा हो जाने की वजह से थोड़े ब्लैक हो गई हैं, मैं भी ब्लैक हो गई हूँ। तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको ये बता के, व्लॉगिंग करके। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा पूरा व्लॉग अच्छे से देखा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।